बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री और आज हम फर्स्ट चैप्टर के थर्ड लेक्चर में स्टडी करेंगे मॉलिक्यूल को। स्टूडेंट, मॉलिक्यूल को स्टडी करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ प्योर सब्सटेंस का। प्योर सब्सटेंस के लिए ये हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है। तो इसमें आप देखें, प्योर सब्सटेंस को हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में। फर्स्ट पे है हमारे पास एलिमेंट और सेकंड पे है कंपाउंड। एलिमेंट को हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं टू फॉर्म में, जिसमें फर्स्ट पे है हमारे पास एटॉमिकल एलिमेंट यानी कि एटॉमिक एलिमेंट है, और सेकंड पे है हमारे पास मॉलिक्यूलर एलिमेंट यानी कि दूसरे हमारे पास है मॉलिक्यूलर एलिमेंट। एटॉमिक एलिमेंट में हमारे पास आ जाते हैं मसलन सोडियम है, और उसके अलावा जितने भी हमारे पास कितने भी एटम है, मसलन मैग्नीशियम, कॉपर, इस तरह के जितने भी हैं ये हमारे पास आ जाएंगे एटॉमिक एलिमेंट में। और उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आते हैं मॉलिक्यूलर एलिमेंट, मसलन O2, H2, उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं नाइट्रोजन, N2, Cl2, Br2। ये सब जो है ये हमारे पास आएंगे मॉलिक्यूलर एलिमेंट में। ये थे एलिमेंट। इसके साथ साथ हमारे पास है आगे कंपाउंड। कंपाउंड को भी हम फर्दर टू टाइप में डिवाइड करते हैं। इसमें हमारे पास आ जाते हैं फर्स्ट नंबर पे मॉलिक्यूलर कंपाउंड, और सेकंड पे आ जाएंगे आयनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर कंपाउंड में हमारे पास आ जाते हैं H2CO2, इसके अलावा H2SO4, यानी कि जितने भी हैं ये हमारे पास आ जाएंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड में। और आयनिक कंपाउंड यानी कि आयनिक स्पीशीज हमारे पास जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल NaCl, इस तरह के जितने भी हैं ये हमारे पास आ जाएंगे आयनिक कंपाउंड में। तो मॉलिक्यूल को स्टडी करने से पहले प्योर सब्सटेंस का समझना आपके लिए बहुत जरूरी था, इसलिए हमने इसको स्टडी किया। अब हम मॉलिक्यूल को स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल, उसकी टाइप्स और उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन, और लास्ट पे हम हीमोग्लोबिन के चंद एक पॉइंट को स्टडी करेंगे। तो मॉलिक्यूल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। स्टूडेंट, हमने प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन को देखा। दोबारा आप देखें, हम इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम जो प्योर सब्सटेंस में जिन चीजों को स्टडी करेंगे वो हमारे पास ये दरमियान वाली दो हैं, जिसमें एक हमारे पास आ जाते हैं मॉलिक्यूलर एलिमेंट और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। हम इन दोनों को स्टडी करेंगे। तो दोबारा द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस यानी कि प्योर सब्सटेंस के दो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, जिसमें हमारे पास एलिमेंट यानी कि मॉलिक्यूलर एलिमेंट और मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो हैं इनको हम स्टडी करेंगे। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस यानी कि प्योर सब्सटेंस के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है प्योर सब्सटेंस का, which can exist independently is called molecule। इसमें इसकी डेफिनेशन में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। एक तो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, और दूसरे नंबर पे which can exist independently यानी कि ये आजादाना वजूद रख सकता है। तो ये देखें, मेरे पास ये हाइड्रोजन के दो एटम हैं, ये आपस में जब बॉन्ड बनाएंगे तो इसके बाद ये H2 के फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये मेरे पास ये एग्जिस्ट करेगा इंडिपेंडेंटली। और जब ये अकेले थे यानी कि हाइड्रोजन H और H अकेले थे, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे इंडिपेंडेंटली। अब ये स्टेबल हो गया बॉन्ड बनाने के बाद, तो ये एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। इसी तरह मेरे पास दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का है, H2O वाटर मॉलिक्यूल है। जब ये बॉन्ड बनाने से पहले मौजूद थे तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे इंडिपेंडेंटली, लेकिन बॉन्ड बनाने के बाद ये एग्जिस्ट करेंगे इंडिपेंडेंटली। तो ये डेफिनेशन में दो चीजें थी, एक तो ये एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, और दूसरा ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ अ प्योर सब्सटेंस के। प्योर सब्सटेंस में दो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, एक आ जाता है मॉलिक्यूलर एलिमेंट और दूसरा हमारे पास आ जाते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ये थी इसकी डेफिनेशन। आगे इसकी एग्जांपल है। स्टूडेंट, मैं इसकी एग्जांपल्स को भी दो टाइप्स में ही आपको स्टडी करवाऊंगा, जिसमें सबसे पहले है मॉलिक्यूलर एलिमेंट। हमने कहा कि जो एटॉमिक है यानी कि जितने भी
मॉलिक्यूलर एलिमेंट है हमारे पास, उनको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर एलिमेंट, जो हमने पीछे स्टडी की है। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं H2, इसी तरह O2, इसी तरह N2, और उसके बाद Cl2, Br2, आयोडीन 2, I2 एंड मैनी मोर। और आगे है हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड में हमारे पास आ जाते हैं CO2, इसी तरह H2O, H2SO4, NH3 और C6H12 और O6 एंड मैनी मोर। ये थी इसकी एग्जांपल्स। और आगे मैंने एक और पॉइंट को स्टडी करने के लिए एक एमसीक्यूज की सूरत में आपसे क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉलिक्यूल, कि इनमें से कौन सा है जो मॉलिक्यूल नहीं। स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास वाटर। वाटर को हमने ऊपर एग्जांपल में भी लिखा हुआ है कि ये मॉलिक्यूल की एग्जांपल है, जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। तो ये एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, इसलिए ये हमारे पास मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। उसके बाद है मेरे पास हीलियम। स्टूडेंट, इस एमसीक्यूज का मकसद दो चीजें थी, एक हीलियम के एटम के बारे में बताना और दूसरा आपको NaCl के बारे में बताना। अगर हम C6H12 और O6 को देखें तो हमने ये ऊपर लिखा हुआ है ये एक मॉलिक्यूल है, लेकिन हीलियम का एटम, जो हीलियम का एटम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, नीडॉन, ये जितने भी हैं ये हमारे पास है नोबल गैसेस। तो ये जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं, हमने पिछले टॉपिक में स्टडी किया एटम के कि ये एग्जिस्ट कर सकती हैं इंडिपेंडेंटली, और मॉलिक्यूल जो है हमारे पास ये भी एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। इसलिए जो हीलियम और इसी तरह नियॉन, आर्गन, जितनी भी नोबल गैसेस हैं, हम इनको एक मॉलिक्यूल ही कहेंगे, इनकी एटॉमिक फॉर्म में हम इसे मॉलिक्यूल कहेंगे। इसलिए ये भी मॉलिक्यूल होगा और ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, और ये भी हमने कहा कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इधर हम देखें, हमने प्योर सब्सटेंस में देखा कि हमारे पास प्योर सब्सटेंस की दो टाइप्स हैं, जिसमें एलिमेंट और कंपाउंड को हमने उसमें क्लासिफाई किया। उसके बाद हमने कंपाउंड की दो टाइप चेक की, जिसमें हमारे पास दो थी, एक था हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड और दूसरा आयनिक कंपाउंड। तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो है वो NaCl है। तो नीचे है एक टर्म जिसको हम स्टडी करेंगे, एटॉमिसिटी। यानी कि एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। स्टूडेंट, जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे एक मॉलिक्यूल में उसे हम एटॉमिसिटी कहेंगे। एटॉमिसिटी को स्टडी करने के लिए, मजीद कंसीडर करने के लिए मैंने आपके पास ये एक टेबल शो करवाया। इसमें आप देखें, इसके फर्स्ट यानी कि फर्स्ट रो में मैंने शो करवाए हैं, फर्स्ट कॉलम में सब्सटेंस, और सेकंड में है हमारे पास मॉलिक्यूल, और थर्ड में एटॉमिक सिटी, यानी कि उसकी एटॉमिक सिटी कितनी है मॉलिक्यूल की। तो फर्स्ट सब्सटेंस है हमारे पास वाटर। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसका फार्मूला है H2O। हम देखें तो इसमें दो एटम है हमारे पास हाइड्रोजन के, और एक है हमारे पास ऑक्सीजन का, और इसकी एटॉमिक सिटी होगी 3। इसी तरह सेकंड पे बेंजीन है C6H6, 6 एटम इसके कार्बन के हैं और 6 ही हाइड्रोजन के हैं, और इसकी एटॉमिक सिटी होगी 12। इसी तरह ग्लूकोज पे जाएं तो कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, और O के ऑक्सीजन के 6 हैं। तो इसकी एटॉमिक सिटी हमारे पास होगी 24, और नीचे हाइड्रोजन गैस है तो इसकी एटॉमिक सिटी है हमारे पास 2, क्योंकि इसमें 2 एटम है हाइड्रोजन के। ये था उसका इंट्रोडक्शन मॉलिक्यूल का, जिसमें हमने मॉलिक्यूल, उसकी एग्जांपल, और लास्ट पे हमने एटॉमिक सिटी को स्टडी किया। पिछले हिस्से में स्टडी कर लिया था मॉलिक्यूल को, और लास्ट पे हमने एक टर्म को स्टडी किया, एटॉमिक सिटी को। तो अब हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल को। स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल को मैं 3 तरह से एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक सिटी, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, और थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। हम इसे 3 तरह एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक सिटी। स्टूडेंट, हमने लास्ट पे स्टडी किया एटॉमिक सिटी, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिक सिटी।
तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। इसमें है फर्स्ट पे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल मसलन के वो मॉलिक्यूल जो सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम पे मुश्तमिल हो, एक ही एटम पे कंसिस्ट करें। तो द मॉलिक्यूल्स which consist of on only one atom is called monatomic molecule। यानी कि ये वो मॉलिक्यूल हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ जिसकी एटॉमिसिटी 1 होगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एटम होगा। तो इसकी एग्जांपल्स में मैंने आपको पीछे बताया कि हमारे पास जितनी भी नोबल गैसेज हैं वो मॉलिक्यूल हैं। तो इसकी एग्जांपल में सब की सब हमारे पास नोबल गैसेज आ जाएंगे, जिसमें है हमारे पास हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है और जीनॉन, निडॉन वगैरह है। तो ये थे मोनोटॉमिक। इसी तरह हम इसके बाद डाई भी कह सकते हैं, लेकिन इधर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं पॉली। द मॉलिक्यूल which consists of two or more same or different, यानी कि दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। सेम और डिफरेंट यानी कि वो एक ही एलिमेंट के एटम हो सकते हैं या डिफरेंट के हो सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड polyatomic molecule। The molecule which consists of two or more, दो या दो से ज्यादा, and same or different kind of atom is called polyatomic molecule। फर्स्ट पे है इस पे टू और मोर। ये देखें, ये H2 है, 2 पे कंसिस्ट कर रहा है, लेकिन इधर ये 2 पे कंसिस्ट कर रहा है ये वाला, और सेम का है। ये भी 2 पे कंसिस्ट कर रहा है और सेम का है। इसी तरह ये भी 2 पे कंसिस्ट कर रहा है और सेम का है। आगे हमारे पास H2O वाटर मॉलिक्यूल, ये कंसिस्ट कर रहा है मोर देन 2, यानी कि 2 से मोर पे कंसिस्ट कर रहा है। और इसमें हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हैं। इसी तरह C6H12O6, इसमें भी 2 से मोर है और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हैं। इसी तरह NH3, C12, H22 और O11 एंड मैनी मोर। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। आगे हम क्लासिफिकेशन इसकी स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी कि जो एटम एक मॉलिक्यूल में पाए जा रहे हैं वो किसी एक ही, यानी कि वो एक ही एलिमेंट के हैं या डिफरेंट के हैं। तो इस पे फर्स्ट पे आ जाता है होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मीने सेम, यानी कि एक ही एलिमेंट से बिलोंग कर रहे हैं। होमो मीने सेम, इधर होमो मीने सेम है। तो इसकी डेफिनेशन है द मॉलिक्यूल which contain 1, 2 or more same type of atoms are called, यानी कि होने सेम ही चाहिए, यानी कि एक ही एलिमेंट के एटम होने चाहिए। वो दो हो या दो से ज्यादा हो, लेकिन होने एक के चाहिए। तो इसमें हमारे पास अगेन Cl2, O2, N2, H2, F2, I2, Br2 एंड मैनी मोर। ये थे होमो। और अब हम स्टडी करेंगे हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके बाद है हमारे पास हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो द मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो के केस में हमारे पास सेम एलिमेंट के एटम्स थे, और हिट्रो के केस में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होंगी, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट से एटम बिलोंग करके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इसके एग्जांपल में है CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3, CO2, H2O, SO4, HCl एंड मैनी मोर। तो इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि साइज के मुताबिक हम इसमें स्टडी करेंगे मॉलिक्यूल की टाइप्स। और इसमें भी हमारे पास दो ही टाइप्स आती हैं, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। माइक्रो स्मॉल साइज, मैक्रो लार्ज साइज। तो macro molecule, the molecule which are small in size and have small number of atoms are called micromolecule। जारी सी बात है स्टूडेंट, जिनमें स्मॉल साइज होगा वो स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ही मिलकर बनेंगे। तो इसमें हमारे पास
एग्जाम्पल है CO2, H2O, NH3, C6H6। ये हमारे पास आ जाएंगी सब की सब एग्जाम्पल इसमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। और उसके बाद है हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल विच आर लार्ज इन साइज, यानी कि लार्ज इन साइज एंड लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। यानी कि जो हमारे पास माइक्रो है उसमें उनका साइज भी छोटा होगा और वो उनकी एटॉमिसिटी भी कम होगी, और मैक्रो में साइज भी ज्यादा होगा और एटॉमिसिटी भी ज्यादा होगी। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है हम हीमोग्लोबिन, इसी तरह सेलुलोज, स्टार्च एंड मैनी मोर। स्टूडेंट ये हमने पढ़ा मॉलिक्यूल और उसकी क्लासिफिकेशन। और लास्ट पे अब मैं आपको बताना चाहूंगा हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के बारे में। तो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के बारे में, इट इज अ ब्लड प्रोटीन, यानी कि ये ब्लड प्रोटीन है और इट हेल्प टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। यानी कि ये ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उन तक ये सप्लाई करती है। इट इज अ कैरियर प्रोटीन, यानी कि ये कैरी करती है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह। तो उसके बाद है द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अलॉन्ग विद Fe। स्टूडेंट मेरे पास यहाँ दो स्ट्रक्चर हैं, एक है क्लोरोफिल का और एक है हीमोग्लोबिन का। तो इनका स्ट्रक्चर बहुत हद तक सिमिलर है, लेकिन इन दोनों में जो मेन डिफरेंट है वो ये है कि इस केस में हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में जो सेंट्रल एटम है वो है Fe, और जो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में है वो है Mg, मैग्नीशियम। इसका ये डिफरेंस है। और इसके बाद है हमारे पास ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ नियरली 10,000 एटम्स, यानी कि इसकी जो एटॉमिसिटी है वो हमारे पास 10,000 है। आगे वाला पॉइंट स्टडी करने से पहले मैं आपको बताता जाऊं कि इससे मुराद ये है कि अगर हम एक तराजू के एक साइड पे हम हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल रख दे तो हमें उसके दूसरी साइड में मॉलिक्यूल के, यानी कि एक साइड पर हमने हीमोग्लोबिन रख दिया और दूसरी साइड में अगर हम हाइड्रोजन एटम रखना शुरू करें तो हम 68,000 एटम अगर दूसरी साइड पे रखें तो फिर उन दोनों का वेट इक्वल होगा। अगर एक साइड पे हीमोग्लोबिन रख दें और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन के 68,000 एटम्स रखें तो फिर उसका जो वेट है वो इक्वल होगा। तो आगे ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज 68,000 टाइम्स हैवियर देन अ हाइड्रोजन एटम, यानी कि वो 68,000 टाइम्स हैवी है हाइड्रोजन एटम का। ये तो था हाइड्रोजन एटम का। और अगर हम एक साइड पे एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रखते हैं और दूसरी साइड पे हीलियम He के मॉलिक्यूल रखें तो फिर हमें कितने मॉलिक्यूल रखने पड़ेंगे? तो इस केस में हमें स्टूडेंट 17,000 यानी कि 70,000 मॉलिक्यूल रखे हम अगर He के हीलियम के, तो फिर वो इक्वल होगा हम दोनों का वेट। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने स्टडी किया मॉलिक्यूल पे और लास्ट पे हमने स्टडी किया हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो इसके बाद हम स्टडी करेंगे आयन का, उसके लिए दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप इस लेक्चर के नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पे क्लिक कर आप इसके नोट्स भी हासिल कर सकते हैं।